बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 20। लेकिन लेक्चर नंबर 20 को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने हदीस बयान करूँगी। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। इसका मतलब ये है कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे होने का मतलब ये है कि हम माओं की खिदमत करके अपनी जन्नत हासिल कर सकते हैं। उनकी इज़्ज़त करें, उनकी फर्माबरदारी करें, जैसा हमारी मदर्स कहें वैसा ही करें और उन्हें तंग बिल्कुल ना करें। ठीक है, तभी हम जो है वो जन्नत हासिल कर सकते हैं और अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। कुरान पाक में भी बहुत सी जगह पर जो है वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म आया है। तो हम बल्कि यहाँ तक भी कहा गया है कि अपने वालिदैन को उफ़ तक ना कहो। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कभी हम सख्ती से पेश आएँ, डांट दें या कुछ कर दें, तो हमने उसके लिए जो है वो नाराज़ नहीं होना, बल्कि थोड़ा सब्र करना है और आराम के साथ उनकी जो बात हमें कह रहे होते हैं उसको मानना है। अब आ जाते हैं बच्चे हम अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नज़म हम एक हैं, उसकी हम जो है अल्फाज मानी और तशरीह कर चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं उसकी मश्क। तो मश्क में आपको पता है कि सबसे पहले होते हैं सवालात के जवाब। तो पहला सवाल है, मैं सिर्फ जो है बोर्ड पर आंसर लिखूँगी। क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक के ऊपर लिखा होता है, तो आप जो है इसको वहाँ से क्वेश्चन लिखिएगा और फिर उसके बाद आप जवाब लिख लीजिएगा। तो पहला सवाल है कि शायर ने कौन सी दो चीज़ों को जो है वो साझा करार दिया है। इसका आप बताएंगे कि शायर ने खुशी और गम को साझा करार दिया है। शायर ने खुशी और गम को साझा करार दिया है। यह हमारे सवाल नंबर 1 का जवाब हो गया बच्चे। इसके बाद है सवाल नंबर 2, बंद मुट्ठी से शायर की क्या मुराद है। इसका आप लिखेंगे बंद मुट्ठी से शायर की मुराद है कि जिस तरह मुट्ठी बंद करने से मुट्ठी बंद करने से पांचों उंगलियां बाहम इकट्ठी हो जाती हैं इसी तरह हम सब मुत्तहिद हैं। हम सब मुत्तहिद हैं। इसके बाद है बच्चे सवाल नंबर 3, और सवाल नंबर 3 है कि पाक वतन की इज़्ज़त कितनी प्यारी है। तो इसका हम लिखेंगे कि पाक वतन की इज़्ज़त हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। पाक वतन की इज़्ज़त हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। ये हो गया बच्चे सवाल नंबर 3 का आंसर। मैं एक दफ़ा दोबारा दोहरा देती हूँ। पहला सवाल था कि शायर ने कौन सी दो चीज़ों को साझा करार दिया, तो आप बताएंगे कि शायर ने खुशी और गम को साझा करार दिया है। दूसरा सवाल था कि बंद मुट्ठी से शायर की क्या मुराद है, तो हम बताएंगे कि बंद मुट्ठी से शायर की मुराद है
कि जिस तरह मुट्ठी बंद करने से पांचों उंगलियां बाहम इकट्ठी हो जाती हैं, इसी तरह हम सब मुत्तहिद हैं। और सवाल नंबर 3 था कि पाक वतन की इज़्ज़त कितनी प्यारी है, तो हम इसका आंसर बताएंगे कि पाक वतन की इज़्ज़त हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। इसके बाद है सवाल नंबर 2 और इसमें है कि मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। इसमें अलिफ है अपनी आन पे मिटने वाले हम डैश सिपाही, तो खाली जगह पर आ जाएगा जानबाज। इसके बाद अगला मिसरा है कि इस डैश के साए तले हम एक हैं परचम। इसके बाद अगला मिसरा है कि डैश की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी, तो खाली जगह पर आ जाएगा पाक वतन। पाक वतन की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी। इसके बाद दाल में आएगा बंद मुट्ठी की सूरत डैश एक हैं हम एक हैं बाहम। इसके बाद है डैश अपनी खुशियाँ और गम एक हैं हम एक हैं सांझी। हे में आ जाएगा सांझी। इसके बाद आ जाते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। नज़म को सामने रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। तो टिक से आपने इसकी निशानदेही करनी है। मैं आपको जो है बता देती हूँ कि अलिफ में हम किसके साए तले एक हैं, आसमान, बादल, इस्लाम या परचम, तो हम लिखेंगे इसका आंसर कि हम परचम के साए तले, परचम, यहाँ पर आप टिक लगा देंगे। हम सब किसके मुसाफिर हैं, एक ही ट्रेन के, एक ही बस के, एक ही कश्ती के या एक ही जहाज़ के, तो नंबर 2 पर आप लगाएंगे टिक एक ही कश्ती के। एक ही कश्ती के। इसके बाद है जीम के जानबाज सिपाही किस पर मिटने वाले हैं, अपनी आन पर, अपने परचम पर, अपने वतन पर या अपनी इज़्ज़त पर, तो इसका जो है नंबर 1 वाला ऑप्शन आएगा अपनी आन पर। नंबर दाल, किसकी इज़्ज़त हमें अपनी जान से प्यारी है, परचम की, दीन की, वतन की या अपनी, तो इसका 3rd वाला ऑप्शन आएगा वतन की। वतन की। इसके बाद अगला है कि फूल और शबनम किस जगह एक हैं, चमन में, बाग में, वतन में या पाकिस्तान में, तो इसका दुरुस्त जवाब है वतन में। मैं एक दफ़ा दोबारा दोहरा देती हूँ कि मिसरे जो आपने मुकम्मल करने हैं वो हैं इस तरह से कि अपनी आन पे मिटने वाले हम जानबाज सिपाही, बे है इस डैश यानी इस परचम के साए तले हम एक हैं, और जीम में आएगा डैश की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी पाक वतन की, और दाल में आएगा बंद मुट्ठी की सूरत बाहम एक हैं, बाहम आएगा खाली जगह पर। हे में आएगा डैश अपनी खुशियाँ और गम एक हैं सांझी, और इसके बाद है दुरुस्त जवाब की निशानदेही आपने टिक से करनी है। हम किसके साए तले एक हैं, हम परचम के साए तले, यानी परचम पर आप टिक करेंगे। हम सब किसके मुसाफिर हैं, एक ही कश्ती के। और इसके बाद है जानबाज सिपाही किस पर मिटने वाले हैं, अपनी आन पर। किसकी इज़्ज़त हमें अपने जान से प्यारी है, अपने वतन की। फूल और शबनम किस जगह एक हैं, अपने वतन में। इसके बाद है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि पहले शेर दिया गया है कि एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही, अपनी आन पे मिटने वाले हम जानबाज सिपाही।
इस शेर में एक ही कश्ती के मुसाफिर, एक मंजिल के राही और जानबाज सिपाही से क्या मुराद है? तो इसका मैं आपको जवाब जो है वो बोर्ड पे लिख के बताती हूँ कि इस शेर में एक ही कश्ती के मुसाफिर से मुराद है इस शेर में एक ही कश्ती के मुसाफिर से और एक मंजिल के राही और एक मंजिल के राही से मुराद है कि हमारा मकसद और हमारा नज़रिया एक है, कि हमारा मकसद और नज़रिया एक है। हम सब मुत्तहिद और इकट्ठे हैं। हम सब मुत्तहिद और इकट्ठे हैं। हम सब मुत्तहिद और इकट्ठे हैं। हम में कोई इख्तलाफ नहीं है। हम में कोई इख्तलाफ नहीं है। और जानबाज सिपाही से मुराद और जानबाज सिपाही से मुराद जान कुर्बान करने वाली बहादुर फौज। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बच्चों, इसके बाद है हमारा सवाल नंबर 5। इसमें है कि दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ होते हैं एक जैसे जो अल्फाज होते हैं। तो परचम का मुतरादिफ है झंडा। झंडा। सांझी मुश्तरका, और मुश्तरका का मतलब होता है इकट्ठी। चमन बाग, गुलशन भी हो सकता है, गुलशन। गगन आसमान, राही मुसाफिर, जानबाज जाननिसार, बहादुर भी हो सकता है इसका, आन इज़्ज़त। एक दफ़ा दोबारा से देख लें। परचम का है झंडा, सांझी मुश्तरका, चमन गुलशन, गगन आसमान, राही मुसाफिर, जानबाज जाननिसार, आन इज़्ज़त। इसके बाद है मुतज़ाद। मुतज़ाद आपको पता है कि ये उलट अल्फाज होते हैं। ज़िद से निकला है, यानी जो लफ्ज़ है उसका उलट। खुशी गमी, फूल कांटा, कांटे भी लिख सकते हैं, फूल कांटे, सारे थोड़े। कुछ बुक्स में बच्चे यहाँ पर सारे की बजाय एक लफ्ज़ लिखा हुआ है पाक, तो अगर आपकी बुक में वो लफ्ज़ है तो आप उसका नापाक लिख सकते हैं।
इज़्ज़त बेइज्जती, तले, तले का मतलब होता है नीचे और इसका उलट होगा ऊपर। साया धूप। एक दफ़ा दोबारा से देख लें। खुशी गमी, फूल कांटे, सारे थोड़े, इज़्ज़त बेइज्जती, तले ऊपर, साया धूप। ये था बच्चा आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से जो है वो सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा और आप इसको अपनी कॉपीज़ पर नोट करें। और इसके बाद भी अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला होता है तो आप जूम क्लासेस में अपनी मैम से पूछ सकती हैं, उनसे समझ सकती हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।